हर इतवार जो आती हो तुम, धूप में फूल सा खिल जाता है, सारे रंग लिपट जाते हैं, गहरा साया हो जाता है। नूतन के जैसी दिखती नहीं हो, जाओ मरो, फिर भी सुजाता लगती चलाओ अपनी मर्जी। सिक्की, एक तो मेरा और तुम्हारा आई कांटेक्ट ही नहीं बनता। इधर आओ। सर नीचे करो। नहीं बन रहा। इधर आओ। अब सही है। उतरो उस पर से, उतरो। क्यों क्यों? अरे बाबा उतरो। लो। लो झुक गया, बराबर आ गया तुम्हारे। सेव करना। तुमने लिखा है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे चिड़ियों की आवाज बड़ी अच्छी लगती है सिक्की। अम्मी को अंदर ही अंदर मेरा संडे वाले दिन घर से गायब होना अजीब सा लगता है। कहती कुछ नहीं है, अब तो ये भी नहीं पूछती कि वापस कब आओगी। तुम्हारे घर के इस हिस्से में हवा बड़ी अच्छी आती है, पता है सिकी? अम्मी तो मुझसे डरने लगी है, जैसे अब्बू से डरती थी। मुझे लगता है कि जो औरत है ना, सिर्फ कमाने वाले से डरती है। जो कमा कर ला कर खिलाता है उससे डरती है वो। उसका खौफ तारी रहता है उस पर। जैसे मंटू की मम्मी और गार्सिया मार्केज की इनोसेंट एरिंद्रा एंड हर हार्टलेस ग्रैंड मदर की औरतों की हैबत या किसी खौफनाक मर्दों की हैबत से कम थी। चलो मम्मी के अंदर तो एक अच्छी औरत थी, मगर अच्छाई तो किसी मर्द में भी हो सकती है। तो साबित ये हुआ कि बात जेंडर की नहीं होती, बात इंसानी फितरत की होती है। तुम बिमल रॉय की फिल्मों के दीवाने और मैं अनुराग कश्यप की देवडी जैसी फिल्मों की दिलदादा। दो एक्सट्रीम्स। ये इयररिंग्स बहुत अच्छी लग रही है तुम। पता है मुझे। हाथ हटाओ छिछोलो। तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए आती हो, सिर्फ चिढ़ाने के लिए। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि सिर्फ औरतें ही रूठती हैं, औरतें ही नखरा करती हैं। हाँ, ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमको दिल में छुपा लूंगा, ऐसे ना मुझे। जान गया हूं मैं तुम्हें, तुम एसेक्सुअल हो, पक्की पक्की एसेक्सुअल हो। हाँ हूँ। तो कितनी बार कहा तुमसे सिकी कि मुझे सिर्फ साथ चाहिए,
सिर्फ रोमांस चाहिए, ये सेक्स नहीं चाहिए मुझे। कितना खूबसूरत एहसास है ना कि आपका सारा दिन किसी की याद में ऐसे गुजरे कि अब सो के उठा होगा, उसकी आंखों में लाल लाल डोरे होंगे, उसके बाल जो है और भी घुंघराले होंगे और किसी की उंगलियां उसमें फंस जाए। जरा झुको तो, ऐसे। उसे सुर्ख बहुत पसंद है, चूम लेता है मेरी आंखें जिसमें खिंचे हो लाल डोरे। पता है सिकी, ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये सब पर भारी होती है, और तुम मर्द फीलिंग्स से भागते हो। तुम लोगों की मेंटालिटी बिल्कुल कसाई की तरह होती है, बकरा देखकर फौरन छुरी तेज करने लगते हैं। तुम अंदर से वही सो कॉल्ड नेक परवीन हो। तुम जितनी भी डिग्रियां ले लो, खुद को बड़ा प्रोग्रेसिव और लिबरल जाहिर कर लो, लेकिन तुम्हारा असल मकसद वही है कि मर्द को रोमांस का दाना डाल के रखो और फिर उल्लू बनाते रहो। शट अप सिकी। हाँ तो जिन फिलोसफर्स की तुम जुगाली करती हो, उनको अपना गुरु घंटाल समझती हो, वो भी तो कहते हैं ना कि सेक्स फितरी होता है, जैसे खाना पीना और सोना। फिर क्यों तुम्हारे और मेरे रिलेशन के बीच में ये दूर दूर तक नहीं है? सेक्स इतना गंदा नहीं होता जितना तुम उसको बना रही हो। सिक औरत तुम होगे सिक। क्यों चुप हो, क्यों हो खोए खोए, क्यों रूठे हो, क्यों हो रोए रोए। बड़ी बेसुरी हूँ वैसे, मैं गाना नहीं गा सकती। फिल्में तुम्हें बिमल रॉय की पसंद है, और वैसी ही रोमांटिक क्लासिक फिल्म बनाना तुम्हारा ख्वाब भी है, और रोमांस तुम्हें मेरे फेवरेट अनुराग कश्यप का पसंद है। हाँ, फाइन फाइन फाइन। और लंबे लंबे लिप लॉक। इश्क मुझको नहीं, वहशत ही सही। सुनो, एक बार किया था मैंने इश्क, बड़ा जज्बाती, बचकाना, तूफानी। वो एक ऐसे जो किक नहीं स्टार्ट करते जैसे बाइक स्टार्ट होती है, वैसे ही हुआ सब मेरे साथ। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी इंस्टा पर, मैंने जब चेक किया ना, तो खुदा की कसम दुनिया का हसीन मर्द था वो, कसम से। लड़के क्या समझते हो कि शहंशाह रोमांस सिर्फ तुम ही लोग हो? फिर भी औरत से ज्यादा रोमांटिक तुम नहीं हो सकते। हम चुपके तुम लोगों को सारा जायजा लेती हैं, अप्रिशिएट भी करती हैं, लेकिन तुम लोगों की तरह जमाने भर में गा गा के वो गाती नहीं फिरती, ढिंढोरा नहीं पीटती। मुझे तो यहाँ तक पता चल जाता है वैसे कि तुम लोगों ने लास्ट अपने नाक के बाल कब काटे होंगे, और ये जो तुम्हारे कानों के इर्द गिर्द जो घास उग रही है ना, जो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शिट यार, मैं तुम्हें देना ही भूल गई। बहुत ही बेहुदा जुमला है, वो तो देना ही भूल गई। गंदे। हर इतवार जो आते हो तुम, धूप में फूल सा खिल जाता है, सारे रंग लिपट जाते हैं, गहरा साया हो जाता है।
ब्यूटीफुल। मेरी पसंद का रंग है। कपड़ा भी मुझे ऐसा हल्का फुल्का ही पसंद है। भाई साहब, हैंड प्रिंटेड है, हैंड प्रिंटेड। वो जो मेरी दोस्त है ना फेसबुक वाली करुणा, जोधपुर में जो रहती है, उसने अपने बॉयफ्रेंड की पिक डाली हुई थी फेसबुक पर, उसने पहनी हुई थी। तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया। उस बेचारी ने अपने दोस्त के ज़रिए दुबई से भेजी, ख़ास तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है ना कि हिंदुस्तान से तो कोई चीज़ यहाँ पर आ नहीं सकती। थैंक्स कर देना उसे मेरी तरफ से। और क्या तुमने उसे ये बोला कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के लिए शर्ट चाहिए? हाँ, हो तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड ही। कसम से अनुराग कश्यप की फिल्में देखने वाली जब इस तरह की बातें करती है तो दिल करता है बंदा दीवार में जाके सर मारे। ओए पागल, हर चीज़ करने की इजाज़त दे रखी है मैंने तुम्हें, लेकिन ये टच, ये फीलिंग्स, ये रोमांस सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। छोड़ दो। बहुत ही तुमको ये सेक्सुअल है वैसे। बस मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। तुम्हारी फिल्म शुरू हो जाए ना, बस हटो। थक गई। उफ। हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोड्यूसर बाहर की है, वो मुझे पूरी क्रिएटिव लिबर्टी दे रही है। फाइनेंस का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन तुम बनाओगे क्या? परिणीता, सुजाता, देवदास या फिर मधुमती? एक डिसेंट सी लव स्टोरी बना रहा हूँ। आज तक कोई बना ही नहीं सका यहाँ पे। एक अच्छी लव स्टोरी मुश्किल से ही बनती है। मेरे पास भी विमल रॉय का बेटा जॉय विमल रॉय आया था, उससे बात करूँगा कि किसी तरह सुजाता का जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए कि कॉपीराइट्स मिल जाए ना, अली सेठी से गवाऊंगा। तुम्हें पता है सिकी, जब तुम अपनी फिल्म के बारे में बात करते हो तो तुम्हारी आंखें एक बच्चे की तरह चमकने लगती हैं। बहुत जोशीले हो जाते हो तुम, और बहुत प्यारे लगते हो, बहुत ज़्यादा। हर इतवार जो आती हो तुम, धूप में फूल सा खिल जाता है, सारे रंग लिपट जाते हैं, गहरा साया हो जाता है। नूतन के जैसी दिखती नहीं हो, फिर भी सुजाता लगती हो तुम, पारो कहूँ या फिर परिणीता, दिल बस ये सोच के रह जाता है। हो मधुमती सी बहकाती है, नींद से बोझल शाम हमारी, मधुमती सी बहकाती है, नींद से बोझल शाम। वैसे आज तो तुम हीरो लग रहे हो, सच में हीरो लग रहे हो। सच सच बताओ, तुम्हारी दोस्त का बॉयफ्रेंड ज़्यादा अच्छा लग रहा था या मेरे का? इस पर तुम लड़कों की पूरी कौम कहती है कि लड़कियों को ज़्यादा तारीफ करवाने का शौक है, और मेरा कहना है कि लड़कों को ज़्यादा शौक है। नवाब साहब, ऐसी वहशी नज़रों से मत देखिए हमें।
बोलो बोलो सिक्की, क्या लगता है? छिपकली लगती हो। हटो तो। जोर से तो नहीं लगी? नहीं। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मैंने अपनी सारी दोस्तियां, सारी रिश्तेदारियां तुम्हारे लिए ठुकरा दी। मुझे अपनी खिदमत जताना अच्छा नहीं लगता, मगर तुम्हें बताया था ना मैंने अपनी मोहब्बत के बारे में, अपनी वाहिद इकलौती मोहब्बत। उससे मैंने ये एक्सपीरियंस किया सिक्की कि मोहब्बत जो है ना, मुझे निकम्मा, पागल, नेगेटिव बना देती है। मैं दूसरों के अंदर इतना घुस जाती हूँ कि मुझे सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक चाहिए होता है। अजीब अजीब सोचने लगते हैं जो पहले कुछ सोचा नहीं होता। उसने मेरे सामने फोन उठाया तो उठाया क्यों? उसे लड़कियों के फोन आते होंगे, भले उसे किसी मच्छर ने काटा हो, मगर मुझे वो लव बाइट्स ही नजर आते हैं। ऐसी ही हूं मैं। आई कांट हेल्प इट। बहुत अच्छे लगते हो तुम मुझे। प्यार करती हूं मैं तुमसे, लेकिन मोहब्बत कोई खेल नहीं है सिक्की, एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। शादी के बगैर प्लीज ये शादी मत भौंका करो। ये मजहब, एथिक्स और शादी, ये सब ओवररेटेड टॉपिक्स हैं। मेरे बाप ने जो किया मेरी मां के साथ, उसको जानवरों की तरह मारा, पीटा, और उसी मारपीट के दौरान उसने टीबी, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों ने जन्म लिया मेरी मां की कोख से। क्यों नहीं आ रही तुम? यार मेरा संडे बोर करोगी। तुमसे पहले मुझे संडे बिल्कुल पसंद नहीं था। चल, क्या कह सकते हैं अब, माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो चलो, आई सी यू, बाय। शुक्र है तुम घर पे हो, मुझे लगा कहीं शक्कर ना चले गए हो। नाइस शर्ट, नाइस हेयर कट। वैसे बड़ी बोरिंग चीज है यार शादी भी। 2 साल हो गए, पूरे 2 साल। वो तो शुक्र है मैंने बच्चा नहीं किया, उसको तो बड़ी आग लगी हुई थी बच्चा पैदा करने की। सारा मसला सेक्स का है। मर्द उकता जाता है, खैर उकता तो औरत भी जाती है, पर वो एडमिट नहीं कर पाती सोशल प्रेशर की वजह से। चलो दफा करो, इतनी दूर क्यों बैठे हो? आओ, यहाँ आओ। बाबा बहुत गर्मी है आज।
घर में कुछ ठंडा है? क्या सब बिखेरा हुआ है। मन नहीं चल जरा सवारी। ना रूड बिहेवियर। ठीक है, मैंने तुम्हें डिच किया, पर मेरी मजबूरियां जेन्युइन थी। मैंने तो मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और। तुम्हें ये शर्ट कम से कम आज नहीं पहननी चाहिए थी। समझ नहीं आ रहा किस तरह बात शुरू करूं। कैसा रहा तुम्हारा आज का तजुर्बा? अब कोई नया तजुर्बा नहीं, अब सिर्फ तुम। जान गया हूँ। अच्छा जी, चल चल। बात तो सुनो मेरी। खामोश, कुछ मत कहना, बिल्कुल भी कुछ मत कहना। तुम्हारी सालगिरह वाला दिन था ना, जब तुम और मैं रूही और अली की पार्टी में टकराए, और आज भी तुम्हारी सालगिरह है। लगता है कि हर नए साल का तुम्हारा नया रेजोल्यूशन होता है। तुम पागल हो, एकदम पागल। अव्वल तो इस सब की तुमने मुझे इजाजत दी थी, तो अब तुम्हारा ये सब बोलना बनता है। सख्त नफरत है मुझे डिक्टेटरशिप से। मेरा बाप भी यही करता था, अपनी मर्जी से चलाता था हमें। भाग गया ना उसे छोड़कर, भाग गया ना। सॉरी सॉरी। बहुत एक्साइटेड था कि तुम्हें बताऊंगा।
जूस पिया तुम दोनों ने एक ही डब्बे से, एक ही स्ट्रॉ से? उसे प्यास लगी थी। बुझा दी प्यास तुमने? उसने गोद में बैठ के पिया कि गोद में लेट के? हाँ, उसने मेरी गोद में बैठ के पिया। एक ही स्ट्रॉ से, एक ही डब्बे से जूस पिया हमने। और भी बहुत कुछ हुआ, वो भी बता दो। एक्सपोज तो वैसे ही हो गया हूं, पूरा नंगा हो जाता हूं। और इस सब की तो इजाजत दी थी ना तुमने मुझे? हाँ, सब कुछ करने की इजाजत दी थी तुम्हें, लेकिन इंटीमेसी की इजाजत नहीं दी थी मैंने, बिल्कुल भी नहीं। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। मैं ख्याल ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਦੀਪਿਕਾ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਆਂਦੀ ਹੈ? डिफेंस से आंदी होएगी चोरी छुपे। अब्बा जी कहते हैं कि ऐश्वर्या भी आई थी इस्लामाबाद। ऐश्वर्या क्यों आएगी इस्लामाबाद? सरदार जी तुसी एडे मासूम बलुंगड़े। सरदार जी कहते ने इंडिया च गुरबत पाकिस्तान तो भी ज्यादा है। सोच है तेरी। मैं पाकिस्तानी सिख हूँ, पेशावर पे, और पठान सिख। अच्छा अच्छा, तुसी पाकिस्तानी सिख हो, इंडिया ते जांदे ही होगे है ना? एक बार ही गया हूँ, एक जैसा है, कोई फर्क नहीं लगा मुझे। हीरोइना बड़ियां चंगियां ने इंडियन। जैकिलन। जैकिलन। सरदार जी पग दे थल्ले किन्ने लंबे वाल ने तुहाडे? चला गया। चल छड़ पना, चला चलिए। हाँ चल चलिए। जगत देश में नाम तिहारो, जगत देश में जगत देश में नाम तिहारो, जगत देश में नाम तिहारो, तकत
ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਓਏ ਜੇ ਦੇ ਓਏ ਹਮਜ਼ਾ ਚਲ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਬਿਲਾਲ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇੜਾ ਰੱਖ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਚਵਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਨੇ ਆ ਚਲਾ ਚਲੀਏ साजना मन का भेद न देना मन का भेद न देना साजना ਰਾਹ ਦੀ ਏਜੰਟ ਲੱਗਦੀ ਓ ਔਰਤ ਹਿੰਦੂ ਏ ਸਾਰੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਆਂਟੀ ਸੱਬਾ ਆਂਟੀ ਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾੜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਗਲ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਹਿੰਦੂ ਲੱਗਦੀ ਏ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸੁਰੰਗ ਖੋਦਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਬੜੀ ਅਕਲ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਡੇੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿੱਥੇ ਓਏ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਗਲ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਤਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਹੈਂ? ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਦਜਾਲ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ एक बात है सरदार जी आप हैंडसम बड़े ओह माय गॉड यू आर ब्लशिंग वैसे मुझे शर्माते हुए मत बड़े खूबसूरत लगते हैं पता नहीं उन पागलों को किसने कह दिया है कि शर्म और हया सिर्फ औरत का गहना होती है औरत तो बल्कि शर्माती हुई एबनॉर्मल हद तक सबमिसिव लगती है मुझे तो खुल के इजहार करने वाली औरत पसंद है अगर मैं ये कह दूं कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मेरे दिल से प्यार भरी हाय निकली थी वो हाय जो सर्दियों की धूप में किन्नू खाते हुए किसी खट्टी मीठी काश पे निकलती है उसका मज़ा उसकी खटास उसकी मिठास कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता नाम क्या तुम्हारा हरमीत हरमीत मीत मितवा मीत ना मिला रे मन का योर गुड नेम बड़ा ही बोरिंग नाम है मेरा फिर भी इफ़्फ़त अज़मत इज़्ज़त पाकीज़गी आबदार मोती इज़्ज़त अज़मत इफ़्फ़त औरत ऐसे सोसाइटी ने बड़े बोर किरदार दिए हैं औरत को ज़्यादातर मुझे तो फाहिशा टाइप की औरतें पसंद हैं गुमराह बद किरदार यार वो क्लियर तो है ना छुपी छनाले नहीं है मुझे तो पारसाई से डर लगता है ऐसी औरत से डर लगता है इनफैक्ट उबकाई आती है मुझे हाथ बड़े खूबसूरत है तुम्हारे मीत मीत कह लूं तुम्हें अपनाइयत है ना इसमें मैं तो बोर हो गई हाँ ਓਏ ਖੇਲ ਖੇਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਭੀ ਸਭ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰਿਆਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ
फिर सही है। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। तेरे अब्बा जी ने तो बहुत कुछ पता है। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ? ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਾਈਏ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ, ਚਵਲ ਨਾ ਹੋ ਤੋ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆ YouTube ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਓਏ ਉਹ ਵੇਖ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ, ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਮਾਸੂਮ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਜੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੀ। मुझे पता था तुम मुझे यूं ही देख रहे होगे। औरत का इल्हाम जो मर्द को नसीब नहीं है। मैं एक साफी हूं यहाँ। मैंने तुमसे तुम्हारा हदूद अरबा पूछा, तुम बस मीत हो और मीत बस मीत होता है। तुम्हारा यूं ब्लश करना, आंखें झुकाना बदन के साथ साथ रूह से भी महसूस होता है। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। क्या आप पहली मुलाकात में यूं, मेरा मतलब है हर किसी के साथ यूं? औरत का इल्हाम उसे मर्द के करीब भी लाता है और दूर भी कर देता है। एक कशीदाकारी है, बड़ी पेचीदा कशीदाकारी सरदार जी। दुम्बे की कढ़ाई नहीं है कि सारे मसाले डाले और भून डाला। यानी दोस्ती मगर कुछ वक्त की, प्यार मगर सिर्फ एक चाय की प्याली तक। चाय तो पिलाओ। सुना यहाँ गुड़ वाली चाय बहुत मजे की मिलती है। बच्चों से पूछता हूँ, इन्हीं को पता होगा। बच्चों, बच्चा पार्टी, ओए। बहन भाई लगते हैं तो गोल मटोल से, प्यारे से, है ना? नो, मीत दोस्त हैं। लग गई शर्त। लग गई। ये तो गुड़ वाली चाह मिलती। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਏ? हाँ भाई, साड़ी माँ बोली है, क्यों नहीं आंदी? ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਂਦੀ? ਜੇ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ, ਜੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ, ਜੇ ਹਨੂਮਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ ना? इनके बारे में सवाल करना, इनके बारे में जानना इनके मज़हब में हराम है। अच्छा बेटा, एक सवाल का जवाब तो दो। आप दोनों बहन भाई हो ना? हाँ हाँ, ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा एक काम कर, 2 प्यालियां गुड़ वाली चाह दी ला दे, तो जेडे पैसे बचनगे ना ओदा अपने लिए कुछ ले ले। आपने क्या मुझे फकीर समझा हुआ है? सॉरी बेटा, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करती। मेरा मतलब मैं मुन्ना नु दोस्त नहीं कह सकता, ऐसे लिए भैन कह देना। चल ठीक है पुत्र, चाह ले। चला चलिए। हम सब अपनी हदूद में कैद दोस्त हैं। साजना मन का भेद न देना, मन का भेद न देना। साजना
बस का टाइम हो गया है। हाँ, मैं भी अब चलती हूँ। आ जाएंगे आप? जानता हूँ आप किसी सवाल के जवाब की पाबंद तो नहीं है, मगर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आज किस दिन को आपको दुनिया में कुछ तो सिले और तवक्कुआत के बगैर होना चाहिए, है कि नहीं? हमें सुनहरी चमकीली याद मिल गई है, और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई नहीं है अपना साजना, मन का भेद न देना हो साजना, मन का भेद न देना, कोई नहीं है अपना मन का भेद न देना, वो मन का भेद न देना साजना, मन का भेद न दे। कुछ खास दिन ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर बहुत कुछ भर के लाते हैं। कभी कभी गुजरे हुए वक्त की राख उड़ाते हैं और कभी ऐबीपन से हंसते हैं, मगर पुराने रास्तों की समत लौटना नहीं चाहिए। पुराने घर और पुराने लोग छोड़ दिए तो छोड़ दिए, आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। अच्छा सुनो, वो मास्टर जी के हाथ से सारे क्वेश्चंस उठा लेना, और शालमी से ब्रास वाले बर्तन भी। पहले पूरी बात सुना करो, फिर बोला करो। इंटीरियर डिजाइनर मैं हूं कि तुम बीच में बोलना शुरू कर देते हो? जैसा कहा है वैसा करो। आ रही हूं, आ रही हूं बाबा। कभी हम भी तुम भी थे आशिना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो जो मैं तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो वही यार वादा निभा, के ना याद हो वो जो मैं तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। दफा हो जाओ यहां से। मेरी मेरी बात तो सुनो। दफा हो यहां से। मेरी 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 बात सुनो। कहो ना, दफा हो जाओ यहां से। निकलो यहां से। मेरी बात सुनो।
यार उठो, उठो यार। क्यों उठो यार, उठो। हरामजादी हो तुम, बहुत हरामजादी। थोड़ी देर रुकूंगा, मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी एक भी बात। जाकर उसी को सुना अपनी सारी बातें, जिसके लिए तुम मुझे छोड़ कर गए थे। मेरी बात तो वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, वही यानी वादा निभाह का, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। वो नए गिले, वो शिकायतें, वो मजे मजे की हिकायतें, वो हर एक बात पे रूठना। आप खा कर दिखाओ ना। अगर आप नाखून खाए ना तो जहर लगा दूंगी तुम्हारे नाखूनों पर, गंदे कहीं के। ज्यादा मेरी माँ ना बना करो, वरना मम्मी मम्मी कहूंगा तुम्हें। देखो, मैं नेल बाइट कर रहा हूं। प्लेन में कुछ भी खाने को नहीं दिया उन्होंने, कोरोना की वजह से। बहुत भूख लग रही है। कभी हम में तुम में भी चाहती, कभी हमसे तुमसे भी राहती, कभी हम भी तुम भी थे आशिना, तुम्हें प्लीज मत करो। क्यों, बुरा लग रहा है? हाँ, बहुत बुरा लग रहा है। कॉफी तो तुम पहले चम्मच से फेंट लिया करती थी, झाग भी अच्छे बनते थे। ये क्यों इस्तेमाल करने लगी? तुमने नान खटाई खाना छोड़ दी। शाम की चाय में तो तुम्हें वही पसंद थी। चॉकलेट के फ्लेवर से तो तुम्हें सख्त नफरत थी। और
कितने सिगरेट चल रहे हैं रोज के? 8 या 10? स्मोकिंग छोड़ दी है मैंने। एक साल में बहुत कुछ बदल जाता है। सच कहूं, पहले वाली कॉफी नहीं है, बट इट्स नॉट बैड। तुम भी पियो ना। क्या आप मेरा झूठा नहीं पियोगी? नहीं, झूठ की भी कोई हद होती है। तुम सब लोग चीट कर रहे हो मुझे। चीटर, घटिया लोग हो तुम। 100 रुपए की चीज 1000 की बताते हो। जितना बजट था मेरे पास सबका सब खत्म हो गया। कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। तुम सब लोग 2 नंबर हो। 2 नंबर हो तुम लोग। बड़ा कहकर गए थे ना मुझे, मूव ऑन कर जाना, अपनी जिंदगी को मत रोकना मेरी वजह से। तो अब मुंह उठाकर क्यों चले आए? जानती हूं, जानती हूं, उसी ने लात मारी है तुम्हें। इस शहर को और मुझे छोड़ कर गए थे तुम उसके पीछे। एकदम से तुम अजनबी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गए थे, है ना? मुझे अच्छी तरह याद है, तुमने कहा था कि सिमी, अब ये प्यार ठंडा हो गया है। फ्रिज में जमी हुई बर्फ बन चुकी हो तुम। और मुझे टेम्परेचर चाहिए जो उसके पास है। वो हंसती है, खेलती है, लड़ती है, झगड़ती है मुझसे, नई नई शरारतें करती है। कभी कभी गुस्सा भी आता है मुझे उसके बचपने पर, और फिर इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है उस पर, मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं मैं उसके साथ। एक एक लफ्ज यहां दिल पर लिखा है मेरे। अब नहीं आता प्यार, तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? अब क्यों नहीं आता प्यार? अचानक से तुम्हें
बड़ी बड़ी सी लगने लगी थी मैं। और ये भी तुम ही ने कहा था ना कि तुम्हारी जिंदगी की शाम हो चुकी है और रात करीब है। अब नहीं आता प्यार। झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे। बस एक लाइन में बात खत्म। कहानी टाए टाए फिश। एक इतनी बड़ी बर्बादी को मैं तो इतना ऐसी नहीं ले सकती। कभी नहीं, कभी भी नहीं। जब उसके पास गया तो मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत तो मुझे सिर्फ तुमसे थी, सिर्फ तुमसे। मेरे साथ तो तुम रिलेशनशिप में थे ना, और शादी उससे कर ली। बस जान के आऊं, शादी मोहब्बत का दी एंड है। इस एंड में सिर्फ बर्बादी है। विंडो शॉपिंग करने का आदी था मैं। नहीं जानता था कि जो चीज। लानत हो तुम्हारी सोच पर, लानत। जो मर्द अपनी गलती तस्लीम कर ले ना, उस पर औरतें ज्यादा भोंकती हैं। ये जो फ्रॉडी, ये 2 नंबर मर्द है ना, वो सही रहते हैं। 2 खूनख्वार कुत्ते बन गए थे हम दोनों। लेकिन मैं पूरे दिल से तुम्हारे पास लौटा हूं। मैं जानता हूं इसमें मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे पांव भी पकड़ लूंगा। मुझे तुम्हारे आगे कोई शर्म नहीं। हर लूजर को अपनी झूठी मोहब्बत साबित करने के लिए यही चुतियापा करना पड़ता है। ये तुम्हारी जबान नहीं हो सकती। चॉकलेट बिस्किट, चुतियापा और सीमी। एक बरस में कितना बदल गई हो तुम। रिमोट दो। मैं दूंगा। दबाओ यहां से। निकलो, निकलो यहां से। मरो यहां से, निकलो। उस भिखारी के पास अपने कपड़े नहीं थे जो तुम मेरे कपड़े उसको खैरात कर रही हो। तुम जानती थी वो मेरी फेवरेट शर्ट थी। निकलो यहां से, मरो यहां से, दफाओ। हद में रो अपनी। तुम्हारी और मेरी वीडियो अगर मैंने वायरल कर दी ना, तो मुंह छुपाती फिरोगे हर एक से। वो वाली कर दो, वो बाथटब वाली। Oh baby, you are so bold. ये मोहब्बत है तुम्हारी? ब्रेकअप के बाद सिर्फ इंतकाम की उम्मीद रखनी चाहिए।
तुम जानती हो मैं गुस्से में अपने आप को बहुत गिरा लेता हूँ। एक शर्ट पर इतनी आग लगी, और वो जो तुम कितने दिनों तक मुझे चूतिया बनाते रहे। हाँ, कहूंगी चूतिया, क्योंकि इस वक्त कोई और लफ्ज मेरे जहन में नहीं आ रहा है। औरत घर को घर बनाना चाहती है। इतनी फेक स्माइल है उसकी हरामजादे की। शट अप! तुम खुद हो गए। अभी ला कर देती हूं तुम्हारे कपड़े। अंडरवियर भी छोड़ के गया था, क्या वो भी यूज कर रहा है अभी तक, भिखारी का बच्चा? हाँ, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो, वही यानी वादा निभा का। तुम्हें याद हो के ना याद हो। मजे मजे की हिकायतें, वो हर